और नूरानी महफिल है, दिल बड़ा खुश हुआ। सबसे पहली बात और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी कि सुनाया वहीं जाता है जहां सुना जाता है। सुनाया वहीं जाता है जहां सुना जाता है। मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ और मैंने हर तकरीर में उसे नोट किया। हमारे माशरे में क़िबला की नज़र कर रहा हूँ, हमारे अजीज़ हैं, तो मैं हर जगह हज़रत ये कहता हूँ कि यार हमारा माशरा, कोई भी कहो ना सुन रहे हो, तो वो सर हिलाते हैं, वो फिर हिला देते हैं 250 किलो का। मैं कहता हूँ यार 2.5 किलो का सर नहीं, 250 ग्राम की जुबान हिलाया करो। क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, तो उसके हिलाने से मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो वो किताब मुझे भी दिखा देना कि नेकी मिलेगी। मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा वहाँ यही मिला कि जुबान हिलाओ, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाहु अकबर बोलो, तो नामा अमाल में 70 नेकियाँ लिख दी जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि महफिल में, मजमे में जहाँ बैठे हो वहाँ अल्लाह के एहसान को याद किया करो। किसको याद किया करो? अल्लाह के। ये कितनी बड़ी बात है। कहाँ हम गुनाहगार, कहाँ वो परवरदिगार। और उसने ये निज़ाम कुद्दत बना रखा है कि जिसे चाहता है उसी से अपना जिक्र करवाता है, जिससे चाहता है। आप कितने खुश नसीब हो, और ये गुनाहगार कितना खुशबख्त है कि आप सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं। दुनिया के किसी की बात नहीं हो रही, दुनिया के मालदार की नहीं, परवरदिगार की बात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियादार कितनी मोहब्बत करेगा, और अगर कर भी ले तुमसे, सबसे ज्यादा मोहब्बत कर ले, तो कब तक करेगा? जी जी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक। फिर क्या होगा? एक ये जहां और एक वो जहां। अरे फर्क है तो सिर्फ एक सांस का, चलती रही तो ये जहां और रुक गई तो वो जहां। वो कब तक याद करेगा? एक दिन तो उसकी सांस की इस माला ने अपना जो इस वक्त में चल रही है, ये सिलसिला खत्म करना है। ये रब का जब फरमान आ जाएगा तो इसको भी जाना है। जब चले जाएंगे दुनियादार सारे, तो समझ लो जो हमसे मोहब्बत करता था, प्यार करता था, या दुनियादारी के लिहाज से हमसे उनसियत रखता था, उसकी उनसियत तो खत्म हो गई। जी जी जी। लेकिन हम यहां बैठे हैं अल्लाह की मोहब्बत में। किसकी मोहब्बत में बैठे हैं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? खुदा करे समझ आ ही जाए, आ जाए। हम यहां बैठे हैं किसकी मोहब्बत में? एक बात और कह दूं आपको इससे पहले। एक होता है कि मैं कहता गया और आप सुनते चले गए, मैं चला गया, आप चले गए, मैं अपने घर सो गया, आप अपने घर सो गए, मैं सुबह उठा, मैं भूल गया, आप उठे, आप भूल गए, क्या हुआ? जलसा हुआ। वो एक तसलसल है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, वो भी जिक्र है, बरकतें जरूर मिलेगी। लेकिन एक होती है क्लास, एक होता है सबक, उसे याद करवा देना। जब बच्चे को सबक याद करवा दिया जाए, मुझे अगर आपको शक हो इस बात में तो मैं आपको बताता हूं। जब मैं मदरसा में हिफ्ज़ कुरान के लिए बैठा तो उस्ताद मोहतरम ने नाजरा तो वालिदैन की अता से और उनके घर पे मेहनत से मैं पढ़ चुका था, हिफ्ज़ में बिठा दिया। तो मेरे सामने हमारे एक अजीज हैं नवाज भाई, तो वो मुझे देख देख करके बार बार सूरह यूसुफ की एक आयत पढ़ रहे थे, लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयतुल लिस्साइलीन, बार बार पढ़ रहे थे। मैं हाफिज तो हुआ 4 साल में, न जाने उनको मेरे अंदर क्या चीज अच्छी लगी या क्या प्यार हुआ उन्हें मुझसे। और जब मैं कुछ दिन रुका मदरसे में तो बार बार इस आयत को देखकर अपना सबक याद कर रहे थे और मुझे देख रहे थे, वो आवाज मेरे कानों में आ रही थी। कौन जहन तो मैं बहुत था, लेकिन उनकी मोहब्बत से वो जो बार बार दोहरा रहे थे ना, वो मेरे जहन में बैठ गया। जब मैं हाफिज बना उससे पहले, जब मैंने 12 पारा हिफ्ज नहीं किया, उससे पहले पहले मुझे वो आयत याद थी, और वो वक्त भी याद है, वो लम्हा भी याद है, और वो आयत भी याद है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगर मैं दोहराता रहूं और आप मेरे साथ दोहराते रहोगे तो उम्मीद है कि मैं चला जाऊंगा
आप अपने घर चले जाओगे, आप अपने काम में लग जाओगे, मैं अपने काम में मसरूफ हो जाऊंगा, लेकिन सबक जो याद हो जाएगा वो आज भी याद रहेगा और कल भी याद रहेगा। और उम्मत और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ता हयात याद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला। तो सबक याद रखेंगे ना आप। हम किसकी महफिल में बैठे हैं? अल्लाह की महफिल में। ये खुशकिस्मती है ना हमारी। ऐसी खुशकिस्मती है कि हम बैठे हैं अपने रब को याद करने के लिए, और वो ऐसा हमारा खालिक व मालिक है, वो फरमाता है कि दुनियादार तुमसे क्या मोहब्बत करेंगे, सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन मैं ऐसी 70 माओं से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। वाह 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 वाह, वो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। और कितना प्यार करता है? कुरान कहता है कि रब ने फरमाया जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अरे दुनियादार तुम्हें याद करे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, उसका जिक्र खत्म हो जाएगा। हम ऐसी जात को याद करने के लिए बैठे हैं जिसका जिक्र भी बाकी है और जिसकी जात भी बाकी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसका जिक्र भी बाकी है और जात भी बाकी है। बेशक बेशक। हम उस रब को याद करने के लिए यहां बैठे हैं। तो हमारी जो महफिल है इसमें हमने कुछ सबक याद करना है। वो सबक क्या है? वो सबक नमाज का। वो सबक क्या है? आप भूल रहे हो बात को। सर मत हिलाओ, देखो मैंने अभी आपको बता दिया, जुबान हिलाओ। सबक किस चीज का है? नमाज का। सबक किस चीज का है? रोजे का। बोलो मेरे साथ बोलो, सबक किसका है? रोजे के साथ साथ सबक है ज़कात का। बेशक। ज़कात के साथ सबक है हज का, सदकात और खैरात का। ये सबक कहाँ मिलेगा आपको? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको रोकते भी हैं, मना करते हैं कि क्या किया आपने, रात को जलसा किया, क्या मिला आपको रात में, आपने महफिल सजाई, इतना खर्च किया, इतना कुछ आप किसी गरीब बेटी की शादी में लगा देते, कहीं और आपको बताया जाएगा किसी मस्जिद में सीमेंट दे देते, बजर फुट दे देते, ये दे देते, वो दे देते, बहुत सबक बताए जाते हैं। आओ मैं आपको बताता हूं कि ये महफिल है कितनी बाबरकत जिसमें आप बैठे हो। अरे दुनियादार की बात बताऊंगा तो कोई ना कोई इसको नकार देगा, झूठा करार देगा। मैं बात मदीने के ताजदार की बताता हूं ना। जोर से बोलेंगे जब ये बात बनेगी, जुबान हिला करके और जुबान हिला करके। मेरे आका हुजराए आयशा से तशरीफ लाए और मस्जिद नबवी शरीफ में आए। कहाँ? मस्जिद नबवी शरीफ में। वहां पर भी महफिल सजी हुई थी। आज आपने भी महफिल सजाई है। मस्जिद नबवी शरीफ में भी महफिल सजी हुई थी। कैसी महफिल कि अब आका तशरीफ ले गए तो देखा कि एक तरफ नमाज हो रही है, नवाफिल अदा कर रहे हैं लोग और दुआ में मशगूल हैं। मेरे आका उस महफिल के करीब तशरीफ ले गए और करीब जाने के बाद आका ने उस महफिल को मुलाहिजा फरमाया हाँ अच्छी महफिल है, नवाफिल अदा हो रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, अच्छी महफिल है। दूसरी महफिल के करीब तशरीफ ले गए तो वहां पर इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा था। क्या हो रहा था? इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और आका ने फरमाया मैं भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। और आका उस महफिल में नहीं बैठे जहां पर नवाफिल अदा किए जा रहे थे, दुआएं हो रही थी, हालांकि वो भी इबादत है, लेकिन मेरे आका को जो महफिल पसंद है वो कोई और महफिल नहीं, वो ये वाली महफिल है जहां इल्म दीन सीखा जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इल्म दीन सीखा और सिखाया जा रहा। अब दुनियादार को ये महफिल तो पसंद आती नहीं। क्या हो रहा है? जलसा ही तो हो रहा है। मस्जिद के इमाम साहब बोल रहे होंगे या कोई और मौलाना आ गए होंगे, तकरीर ही तो होगी। तेरी नजर में वो तकरीर है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इल्म दीन सीखा जा रहा है और सिखाया जा रहा है। अच्छा सीखोगे क्या?
सीखोगे क्या, ये भी तो बात है। अब कहोगे सीखा सिखाया जा रहा था, हमने सीखा क्या? और ईशा से अब तक आप क्या कर रहे थे, बता सकते हो? क्या कर रहे थे? इसका मतलब आप, जो मैंने अभी बताया ना कि मैं जो यहां बैठा हूं, तेरी जिस कुर्सी पर आप बैठे हो ना, उस कुर्सी की खातिर बैठा हूं। हाँ, वो कुर्सी मेरी है ना, तो मैं भी चला जाता। वो वाली महफिल तो नहीं सुन रहे हो आप कि आप यहाँ आए सुना रहे हो, हम भी चले जाते, इसलिए बैठे हो कि आप हमारे गांव में आए हो, आप जाओगे तो हम भी चले जाएंगे। नहीं, हम यहाँ कुछ लेने के लिए बैठे हैं। क्या लेने के लिए बैठे हैं? सबसे पहला सबक है इश्क रसूल। सबसे पहला सबक क्या है आज का? जोर से बोले, क्या सबक है? इश्क रसूल है पहला सबक। कैसा है सबक ये? दुनिया वाले एक कलीमा दोहराते हैं और उस कलीमे को पढ़ पढ़ करके दिलों को सुकून पहुंचाते हैं। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बोले ला इलाहा। ये कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर दुनिया वाला दावा करता है मोहब्बत करो अल्लाह से, मोहब्बत करो अल्लाह से, मोहब्बत करो अल्लाह से। लेकिन रब फरमाता है, महबूब जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता हो उससे कहो वो तुमसे मोहब्बत करे। बेशक, सुभान अल्लाह। वो तुमसे मोहब्बत करे। इशारा मैं दे रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, इशारे इशारों में समझ जाइए। लोग कहते हैं कि बस एक ही जात है। अगर आपने मदीने वाले आका नूर मुजस्सम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो रब के बराबर हो जाएंगे। शिर्क हो जाएगा, बिदअत है। शिर्क और बिदअत के नारे उनके यहाँ लगते रहते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कुछ और कहते हैं कि तुम्हारा काम अगर ये है, तुम ये कहते हो कि वहां से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यही मिलेगा, तो मैं कहूं हाँ, तू अपनी जुबान से कहता होगा, तुझे तेरी जुबान मुबारक हो। हमारे पास एक अजीम तोहफा है। अल्लाह ने हमें, हमारे इमाम को ऐसा कलाम दे करके भेजा है। हमारे इमाम ने हमें समझा दिया, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया इकराम हजरत अल्लामा सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला। मोहब्बत कर लो आका से, मिलेगा, खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी शान तो ये है कि कोई मांगे ना मांगे, वो हर सूरत में अदा करते हैं, हर सूरत में अता करते हैं। और ये नहीं कि गिन गिन के अता करते हैं, थोड़ा थोड़ा दे जी, बेशक वहां से बेहिसाब अता किया जाता है। आप सबकी तवज्जो है ना, कहाँ की बात चल रही है? मदीने वाले की। कहां से बेहिसाब मिलता है और कैसा मिलता है? अब बात इमाम की चली है तो एक शेर और इमाम इश्क मोहब्बत का, ये इरशाद। हमें मिलेगा क्या? कोई और होगा जिसे दुनिया की तलब होगी, बेशक, जिसे माल चाहिए, जिसे घर चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, वो दुनिया वाले और होंगे। लेकिन हमें चाहिए तो इश्क रसूल चाहिए। और ऐसा इश्क रसूल चाहिए कि जब दुनिया में हम रहें तो उस वक्त भी इश्क रसूल में कामयाब रहें, और बाद मरने के जब कब्र में जाएं, जब भी दीदार मुस्तफा हो, जब भी कामयाब हो, और मैदान महशर में जब हम पहुंचे उस वक्त भी हम पर रब की ऐसी अता हो और इमाम की जुबान में हम पुकारते चले जाएं, अरे पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। दुनिया वाले तू ये कहता है, बदअकीदा तू ये कहता है, वो कुछ नहीं दे सकते। मेरे इमाम ने कहा, अरे वो सादे दी है खुदा ने दामने महबूब को, अरे जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद साहब बहुत खूब, बहुत खूब। हमें यही तो चाहिए। अरे माल मांग लो, कब तक के लिए? जब आंखें बंद हो गई, रूह निकल गई तो माल तो यहीं रह गया।
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, कहता है ना बच्चों, नाम लेकर के पुकारना पड़ेगा, कलर बता बता कर कहना पड़ेगा, नीली टोपी या काली टोपी, तो क्या फायदा होगा? ऐसे ही सुन लो थोड़ी सारी महफिल। इंसान क्या कहता है? मेरा माल मेरा माल मेरा माल। अगर आपको शक हो तो पूछ लो, कोई कहता है मेरा घर, मेरा प्लॉट, मेरा खेत, मेरी भैंस, मेरी बकरी, मेरा दरवाजा, दुनिया वाला सब माल माल करता है। अरे कब तक है तेरा माल? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। इंसान के सिर्फ 3 ही माल होते हैं। कितने माल होते हैं? कितने माल होते हैं? जोर से बोलो। 3। कौन कौन से 3 माल? याद रखना है आपको ये सबक, हाँ भूल मत जाना। सबक दे रहा हूं, पहला सबक इश्क रसूल का वही चल रहा है, मेरे आका की बात चल रही है। फरमाया 3 माल होते हैं। एक तो ये जो उसने पहन लिया, क्या पहन लिया और पुराना कर दिया, पहना पुराना किया, बात खत्म हो गई। दूसरा जो उसने खा लिया, उसकी ताकत आई, तवानाई, वो भी खत्म हो गया। और तीसरा मेरे आका फरमाते हैं जो उसने अपने लिए आगे भेज दिया, यानी राह खुदा में खर्च कर दिया। सुभान अल्लाह। बस 3 माल है। बहुत कीमती बात बताई। कितने माल हैं हमारे पास? कौन सा है? हमने, हाँ, कंजूसी की इंतहा है भाई साहब। राह खुदा में खर्च करना तो दूर की बात, इंसान आज खाने को भी तैयार नहीं है, पहनने को भी तैयार नहीं है। सिर्फ बैंक बैलेंस है कि भाई फलां के पास इतना पैसा, वो लाखपति है, वो करोड़पति है, वो अरबपति है, वो खरबपति है, वो दुनिया में 3 नंबर पे है, वो 4थे नंबर पे है, वो दूसरे पर है, वो पहले पर, सब इसी रोने में लगे हुए। आका फरमाते हैं ये माल माल ही नहीं है। या तो तुम जितना अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसके मुताबिक पहन लो या खा लो, और बाकी सब राह मौला में खर्च कर दो, अल्लाह की बारगाह में लुटा दो। कैसे लुटाओगे? जो तुम्हारे पास है। ये मत कहना कि मद्दा है, मद्दे का नारा बहुत चल रहा है ना, ये मत कहना कि मद्दा है। मुझे तो बताओ कि मद्दा है, कारी यूसुफ साहब किबला को बताओगे, उलमा को बताओगे, इमाम साहब को बताओगे मद्दा है। वो जिसने दिया है उसको तो पता है क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह। देने वाला मैं तो नहीं हूँ, उलमा में से तो कोई नहीं है। इमाम साहब या कोई और मोहल्ले का नेता पेता थोड़ी देता है। देता कौन है? जोर से बोलो ना यार, सबक याद करो। देता कौन है? अल्लाह देता है। अब तुम हमें कहो कि हमारे पास नहीं है। इमाम साहब आ गए रसीद लेकर के, छुप गए। इमाम साहब अभी तो नहीं, बाद में दे दूंगा। वो बाद कब आएगी ये हमें भी पता नहीं चलता। अभी तो मदरसे में नहीं, बाद में दे दूंगा। आका फरमाते तेरे पास वो माल माल ही नहीं है जो तूने तिजोरी में बंद करके रखा है। अरे हकीकत में माल वही है जो तूने राह मौला में खर्च कर दिया। तूने यहाँ भी अच्छा पहना, अच्छा खाया, राह मौला में खर्च किया, गरीबों की मदद की, मिस्कीनों का सहारा बना, बेवाओं की मदद की। और जब तू मर के कब्र में गया उस वक्त भी जो तूने खर्च किया था वो तुझे वहां पर मिल गया। अरे दुनिया में खर्च करेगा, दुनियादार पर लगाएगा तो 1 मिलेगा, और राह मौला में 1 खर्च करेगा तो अल्लाह 70 लौटा करके अता फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत दुनिया वाले तो और होंगे। अरे माल अगर मांगते हैं, आला हज़रत से शेर से बात चली थी, माल मांगते हैं तो मांगे। हम ये कहते हैं माल ना मिले यार, दौलत ना मिले, दुनिया का कोई और मर्तबा ओहदा ना मिले, बस एक चीज मिल जाए। आप भी शामिल हो मेरे साथ। बस एक चीज मिल जाए। कौन सी एक चीज मिल जाए? कि हमने जो पाप किए हैं, हमने जो जुर्म किए हैं, हमारा दिल जो सियाह हो गया है, हमारे अंदर जो कालख जम गई है, हमारे अंदर की जो तारीकी है, हमारे अंदर का जो अंधेरा है, बस एक ही चीज चाहिए। ना माल चाहिए, ना दौलत चाहिए, बस मदीने वाले की एक निगाह चाहिए। तेरी एक निगाह की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह पड़ गई तो ये जिंदगी भी नूरानी होगी, अरे कब्र भी नूरानी होगी और हश्र भी नूरानी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना सैयद नज़ीर मियाँ साहिब क़िबला। समझ में आ रही है आपको बात? हमें क्या चाहिए? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक निगाह। कब?
कब पड़ेगी वो निगाह? माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं मैं हाथ जोड़ के, वो निगाह कब उठेगी? आप क्या समझते हो? कब उठेगी वो निगाह? कब हम पर वो नूर की बारिश होगी? कब हम पर वो फैज बरसेगा? कब? ये सवाल है आपके पास, जवाब दीजिए। कब? आप क्या समझते हो? सिर्फ यही नमाज कि खड़े मस्जिद में हो और दिल खेत पे है, कारोबार में है, बस यही रोजा कि मुंह बंद है, चोरी जारी है, झूठ जारी है, चुगली जारी है, बस ये रोजा, बस ये ज़कात कि अल्लाह की रिजा का पता नहीं कि फलां ने इतने दे दिए मेरा नाम हो गया, फलां ने इतने दे दिए उसका नाम हो गया, बस ये ज़कात। ये हज कि मैं जा रहा हूं, आओ सब लोग मेरा दीदार करो, और वहां चला गया, ना गुनाह की बख्शिश का पता, ना रोने का पता, वहां जाकर के सेल्फी फोटो लेकर के और वापस आ गया, बस ये हज। और फिर कहोगे कि तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हमें कहता हूं कि एक निगाह मदीने वाले की पड़ गई तो तेरी जिंदगी भी बाकमाल होगी, मेरी जिंदगी भी बाकमाल होगी। अरे पहले अपने अंदर वो कमाल तो पैदा कर ले, जब मदीने वाले की वो कमाल वाली नजर तेरी तरफ उठेगी। और कमाल कब पैदा होगा? आका ने फरमाया नमाज पढ़, तो तू नमाज में ही हो, तेरी आंख नमाज में, तेरा कान नमाज में, तेरा जिस्म नमाज में, तेरा दिल नमाज में। ऐसा नहीं चलेगा कि जिस्म तो मस्जिद में है, रूह तेरी कहीं और तड़प रही है, दिल तेरा कहीं और लगा हुआ है, ऐसे नहीं बात बनेगी। मेरे आका ने फरमाया दाढ़ी रखना मेरी सुन्नत है, इसे चेहरे पर मत सजाओ और ये समझो कि उनकी निगाह पड़ेगी। पहले चेहरे को इस काबिल तो बना लो कि जब मेरे चेहरे पर आका की दाढ़ी आएगी, अरे नूर खुद ही बरसेगा। जब सर पर टोपी आ जाएगी तो निगाह करम उठ जाएगी। जब जिस्म पर इस्लामी लिबास आ जाएगा तो मेरे आका के फैज का बाड़ा जारी हो जाएगा। अरे जब तू सुबह उठकर अपने रब को याद करेगा और रात को जब बिस्तर पर जाएगा, जब भी अपने रब को याद करेगा, कभी सुबह मुस्तफा जाने रहमत का तराना गुनगुनाएगा, कभी या नबी सलाम अलैका पढ़ेगा, कभी जलसे में आकर ऐ शहनशाह मदीना सलात व सलाम अलैका पढ़ेगा, और कभी तो रात को दिल अपना साफ करके आंखें बंद करके ये पुकारेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे आंख खुले तो सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। ये मत समझना कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, मिलता जरूर है। झोली फैलाओ तो सही, उस काबिल तो बनो। मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं हर बात में, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं। सारी बात आपसे नहीं है, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूं आपके साथ में। काश रब की जो हम ये मुख्तसर सी टूटी फूटी और गुनहगार, सियाकार, बदकिरदार, निकम्मे हैं, अगर ये कबूल हो जाए ये इबादत टूटी फूटी और उसकी रहमत बरस पड़े, बस ये अल्लाह की बारगाह में अता है। मैं कोई धुला हुआ नहीं हूं। मेरे आका ने फरमाया ना, तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा जाता है, तुम्हारे लिबास को नहीं देखा जाता है, मेरा रब तो तुम्हारे दिलों को देखता है, दिलों को देखता है। अच्छी बात। मैं चेहरा सजा के बैठा हूं तो क्या मैं नेक हो गया? मैं जुब्बा कुब्बा पहन के बैठा हूं तो मैं मुत्तकी हो गया? जुब्बे कुब्बे का मुत्तकी होने से कोई ताल्लुक नहीं है, टोपी दस्तार का मुत्तकी होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आका इरशाद फरमाते हैं ना, अल्लाह तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है, बस दिल तुम्हारा साफ हो। चेहरे पर नूर आपने मेकअप करके चढ़ा लिया, वो नूर तो नहीं होगा, बहरहाल कैसा भी तुमने कोशिश करके चमका लिया और तुम ये समझे कि हाँ अब जमाने वाले अच्छा करेंगे, अच्छा कहेंगे, नहीं। दुनिया वालों की तमन्ना मत रखो यार, लाखों करोड़ों आए चले गए और ये भी चले जाएंगे। जात तो मेरे रब की है ना, वही अता करने वाला है ना, राज़िक वही है, खालिक वही है, मालिक वही है। वो जब चाहता है, जिसे चाहता है, जहां चाहता है अता करता है। बेशक सुभान। उसके साथ ताल्लुक पुख्ता रखो,
जब ताल्लुक उसके साथ पुख्ता हो जाएगा ना, पक्का ताल्लुक हो जाएगा ना, जब उसका यह फरमान जारी हो जाएगा कि मेरे बंदे अब तू नहीं बोलता, अब मैं बोलता हूं, ऐसा ताल्लुक हो जाए कि बंदे जुबान तो तेरी है लेकिन कलाम मेरा है, अरे कान तो तेरे हैं लेकिन सुनना मेरा है, चलता तू नहीं है पैर तेरे हैं चलना मेरा है, देता तू नहीं है हाथ तेरे हैं देना मेरा है। जब रब का ये फरमान तुम्हारे लिए जारी हो जाएगा ना, जब जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, जब तुम्हारे लिए कुरान का फरमान आ जाएगा, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के जो प्यारे हैं ना, अल्लाह के जो दोस्त हैं ना, उन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। खौफ और गम उनका खत्म होगा जो अल्लाह से प्यार करेंगे, अल्लाह से दोस्ती रखेंगे, और दोस्ती ऐसी खालिस हो कि रब भी तुम्हें चाहे, रब भी तुमसे मोहब्बत करे। एक तरफा मामला नहीं चलेगा, नहीं आप समझो एक तरफा नहीं, दो तरफा। ऐसा अमल करो कि बस रब राजी हो जाए। सबक याद रहेगा आपको, हमेशा इस बात को सोचना कि मैं चोरी कर रहा हूं तो यार इमाम साहब से चुपके कर रहा हूँगा, उलमा से, माँ बाप से, रिश्तेदार से, अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं नमाज छोड़ रहा हूं, किसको पता है कि मैं नमाज छोड़ रहा हूं? हो सकता है बस्ती वालों को पता ना चले, रब को तो पता है ना। मैं रोजे में कोताही कर रहा हूं, दुनियादारों के सामने मेरा रोजा है और रोजा रख नहीं रहा हूं, मेरे रब को तो पता है ना। हिसाब किताब ये दुनिया वाले लेंगे क्या? कौन लेगा? ऐसा हिसाब किताब होने वाला, फरमाया कि मेरी पकड़ ऐसी सख्त है कोई छुड़ा नहीं सकता। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। और फरमाया इक़रा किताबक, बरोज़ हश्र तेरे हाथ में तेरा नामा अमाल देकर कहा जाएगा अपने नामा अमाल को पढ़ ले। कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, जब तू अपना नामा अमाल पढ़ेगा तो तू अपना हिसाब किताब करने के लिए खुद ही काफी है। बात समझ में आ रही है? दुनियादार से कितना छुपोगे, छुप जाओगे। साथ में कमरे में ताला लगाकर बंद हो जाओ, मेरा रब वहां पर भी देखता है, तो गुनाहों से बचेंगे इंशाअल्लाह। बेनमाजी हैं तो नमाज पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब बोले इंशाअल्लाह। बोल दो, तौफीक देगा, जरूर देगा, उसके यहां कमी नहीं है। शायर कहता ना, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। अब वक्त यही आ चुका है। हमारे लोग कहते हैं कि अल्लाह करम बरकत रहम फजल अता ये करके और फिर फौरन पहुंचेंगे। इमाम साहब हमने बतेरी मांगी मस्जिद में, हमारी कबूल नहीं है, अब तुम ही कर दो। ये क्या है? ये क्या है? वो मशहूर सी बात है कि बच्चा अगर रोए ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। सही बात है। तुम रब के सामने हो, आंसू नहीं बहा सकते, अल्लाह गिड़गिड़ा नहीं सकते। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारा दिल सियाह हो चुका है, तुम्हारी आंखों से पानी नहीं निकलता, तो कम से कम चेहरा ही रोने वालों की तरह बना लो यार। सही बात है। सर झुकाओ तो सही। शायर कहता हम तो माइल व करम है कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रबे मंजिल ही नहीं। कोई मंजिल की तरफ जाना ही नहीं चाहता, कोई मंजिल की तरफ नहीं जाना चाहता। तो कोशिश करेंगे, जो बेनमाजी हैं कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह नमाज अदा करूंगा। हाँ, जो ज़कात में डंडी मारते हैं ना कि कमाया 5 लाख और ज़कात दी 1 लाख की, वो वादा करें कि इंशाअल्लाह पूरे पूरे माल की ज़कात अदा करूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है वो ये अहद करें कि आने वाले साल इंशाअल्लाह ज़वजल, और अभी आज ही मैंने अखबार में पढ़ा 20 मार्च तक हो गई है उसकी डेट। हाँ, अभी कोशिश कर लो, जिनके पास माल है दरख्वास्त लगा लो। अब की दरख्वास्तें बहुत कबूल हो रही हैं। जो भी लगा रहा है कभी सुनने ही नहीं आ रहा कि यार इसकी दरख्वास्त नहीं लगी। वो कहता हाँ मैंने कोशिश की, मेरी लग गई। जिसके पास माल है दरख्वास्त लगाओ, जरूर बुलावा आएगा। नीयत खालिस रखो, इंशाअल्लाह ताला बुलाएंगे जरूर। मदीने वाले हमें उम्मीद है जरूर बुलाएंगे, कोशिश करेंगे।
मैं गुफ्तगू को बिल्कुल समेट रहा हूं, ये आखिरी कलिमात है मेरे। कितनी बातें हो गई? नमाज, इंशाअल्लाह, रोजा, ज़कात, हज, ये तो आपने वादा किया वो वाला जो मैं नहीं देखूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं नहीं देखूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन एक वादा और है इसके आगे। कौन है जो ये वादा कर रहा है कि मैं अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा को सजाऊंगा? अभी नियत करनी पड़ेगी। हाँ, अभी नियत करनी पड़ेगी। है कोई? वो वाला तो जो वादा था वो आपने किया, मुझे उम्मीद है पूरा करेंगे। लेकिन बात दाढ़ी की आ गई है। ये महफिल की कबूलियत की जमानत है कोई जो सच्ची तौबा करे कि आज के बाद कभी मैं सुन्नते रसूल को अपने चेहरे से मुंडाकर नाली में नहीं बहाऊंगा? जरा करीब आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नत रसूल जिंदाबाद, सुन्नत रसूल जिंदाबाद। अब ये नेकी के तो खड़े हो गए, कोई इनका साथ नहीं देगा? अरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब दो तो हो चुके हैं, जुफ्त हो गए, अगर ताक हो जाए तो और जी जी जरूरी हो जाएंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, देर में हंसो मत, हंसो मत। हाँ हाँ, अब ये अब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज सब चीजें आप अदा कर रहे हो, लेकिन चेहरे पर आपके सिर्फ दाढ़ी दिखाई दे रही होगी। ऐसी नीयत कर लो पक्की वाली, ऐसी नीयत कि बाद मरने के जब तुम कब्र में पहुंचो और जब फरिश्ते सवाल करें कि आका के बारे में क्या कहता था, तो तुम्हारे चेहरे की ये रौनक ही बता दे, तुम्हारे चेहरे पर ये सुन्नत रसूल जो सजी है, इससे ही आवाज आ जाए कि मैं यही तो सजा करके चेहरे पर आया हूं। है कोई और जो इनका साथ दे और तीन पूरे हो जाए? तोहफा भी है एक छोटा सा मेरे पास, एक छोटा सा तोहफा भी है, मुख्तसर सा। मैं क्या क्या दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ हौसला अफजाई के लिए एक बुजुर्ग की जो है निस्बत कायम कर देता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुन्नत रसूल। इधर आ जाए। तीन लोग हो गए, ये बहुत असल काम हो रहा है। अब ये नेकी का काम बंद नहीं होना चाहिए, जो कोशिश करें आगे बढ़ते चले जाए। लेकिन तीन लोग आ गए हैं, दो चार कलिमात मैंने कहलवा देता हूं। जी जी जी, इधर आ जाए, आप भी इधर आ जाए। अब तोहफा तो दे दूं पहले, फिर जी जी। हमारे यहाँ सुन्नियों में, सुन्नी तो बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो जोर से। सुन्नी बैठे हो ना? हाँ, सुन्नी बैठे हो। सुन्नियों के यहाँ गौसे पाक को कोई हो ही नहीं सकता कि बच्चा बच्चा ना जानता हो। जानता है, हर बच्चा बच्चा जानता है। तो मैं सिर्फ गौसे पाक की निस्बत कायम करता हूँ, तो फतन जो सुन्नत रसूल जिंदा करता है 111 रुपये उसे देता हो। बस ये मेरा हदिया कबूल हो जाए और तुम्हारा ये दाढ़ी रखना, ये तौबा करना कबूल हो जाए, तुम्हारा बेड़ा भी पार और मेरा भी पार। और अगर इस तौबा की वजह से ये महफिल कबूल हो गई तो सारी महफिल का बेड़ा पार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी कोई चौथा आदमी हो तो आ सकता है, अभी टाइम है। कोई चौथा आदमी आना चाहे तो आ सकता है। पूरी दाढ़ी तो दाढ़ी होती है, अधूरी कोई दाढ़ी थोड़ी होती है। बेटा लीजिए लीजिए, जरा खामोशी खामोशी। अदम मलहूज रखें, अदम मलहूज रखें। पहले स्टेज से गुजारिश है, 1 रुपया हो तो दे देंगे, 111 पूरे हो जाएंगे। ये मेरी जो हर बार कमी रह जाती है, 1 रुपया भूल जाता है। इससे ज्यादा रुपया चाहिए, हमारा भी शामिल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ले लो। ये आपकी 111 में, क्या नाम है भाई आपने? ये इरशाद, अच्छा दिलशाद भाई को दाढ़ी रखने की जो इन्होंने नीयत की है, उसकी खुशी में गौसे आजम की निस्बत कायम रखते हुए 111 रुपये पेश करता हूँ। अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। क्या नाम है अपना?
भूरे भाई ये भी दाढ़ी रखने का इरादा रखते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी इस नीयत को कबूल फरमा ले और बरकत नसीब फरमाए। आमीन। 4 हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत ना पूरी करनी है। अब इतनी छोड़ दी या इतनी छोड़ दी, गलती हो गई अब आइंदा नहीं होगी। तो वो रहमत का जो दरबार है ना वो अभी खुला हुआ है। अभी सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है, अभी कबूल हो जाएगी तौबा। अरे 1 रुपया और नहीं है किसी के पास? चलिए अच्छा ऐसा करते हैं 120 देते हैं, 9 रुपया बच्चों को तकसीम कर लीजिएगा, 110 आप रख लीजिएगा। ये भी भाई लीजिए। सुभान अल्लाह। आप सब लोग भी दोहरा लीजिए ये भाई। अरे यार मुझे अजीब सा लग रहा है, पंजतन की निस्बत कायम करो, 5 ही हो जाओ यार। अब 4 हो ही गए, 1 और आ जाओ। हाँ जल्दी से ना, जबरदस्ती नहीं। ऐ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सबसे ज्यादा जलसे की कामयाबी की अलामत ये है। सुभान अल्लाह। ये पंजत, अब ये देखो कि एक तो सुन्नत रसूल जिंदा हो रही है, फिर आका की आल की निस्बत, और 5 लोग पंजतन के नाम से खड़े हुए हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले। आमीन। 120 है, 9 रुपए बच्चों के, 111 आपके। अल्लाह कबूल फरमा ले। सभी महफिल वाले मेरे साथ मिलकर के दोहराएंगे। आपको ये तोहफा कबूल करना है, और जो मैं कलीमे दोहराऊं इस पर गौर करनी है कि हमें ऐसा ही करना है। ऐसा ना हो कि सुबह उठ करके फिर वही कि तुम तो चले गए और हम भी चले गए, ऐसा नहीं। लाओ हाथ लाओ, हाथ ले लो। हाथ लाइए, हाथ में हाथ, हजरत के हाथ में हाथ दो। सही सब, एक हाथ रख लो, आप भी रख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ माशाल्लाह। ये वादा हो रहा है या रब्बे करीम, या रब्बे सभी पढ़िए महफिल वाले, या रब्बे करीम, या रब्बे करीम, हमारी साबिका जिंदगी में हमारे साबिका जिंदगी अगर कोई कलीमाए कुफ्र निकल गया हो, कुफ्र निकल गया, या कोई ऐसा गुनाह हो गया हो, ऐसा गुनाह जिससे मेरे ईमान कमी वाक़ई हो गई हो, या रब्बे करीम मैं उन तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। गुनाह से, चोरी से, चुगली से, हसद से, बुराई से, शराब नोशी से तौबा करता हूँ। या रब्बे करीम मेरी तौबा कबूल फरमा, और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। या रब्बे करीम मेरी तौबा कबूल फरमा, और मुस्तकबिल में नेक आमाल की तौफीक अता फरमा। या रब्बे करीम आज मैंने जो तेरे महबूब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत को जिंदा करने का अहद किया है, या रब्बे करीम मुझे इस पर कायम फरमा, और मेरी इस इबादत को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। आप सब तशरीफ रखें, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और सलातो सलाम होगा। मैंने तो चराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया। तशरीफ रखें। मैंने तो चराग इश्क, ये आपका तोहफा है, मेरे वाला तो आप रख लो, अपनी तरफ से जितना दोगे मैं मना नहीं करूँगा। अभी माशाअल्लाह। ये होता है ना कि जब तुम रब के राह में 1 दोगे तो वो लौटा करके देगा। हकीकत है, हकीकत है। ये नगद है मामला अल्लाह की बारगाह से। वाह वाह। ये मैंने मांगने के लिए नहीं दिया, ये नहीं कहा कि मुझे दो, ये रब की अता है कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में दोगे तो वो जरूर तुम्हें लौटा करके देगा, वो जरूर लौटा करके देगा। मैंने तो चराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। वमालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। सुभान अल्लाह।